नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं। आज पीड़ित हमारे बीच जो हैं, मैं उनसे ही जानता हूँ इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। मैडम, क्या नाम आपका? दरक्षा। दरक्षा जी, आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस में आप आई हैं, आपका क्या मामला है? मेरा मामला ये, मैं जा रही थी तो खलवे के साइड से एक धोबी वाली गली है, वो जो है निकलती है शौचालय की तरफ से, निकलती नाला रोड पे। उसी से पहले ही मुझे जो है पीछे से एक बाइक आई, दुपट्टा खींचा मेरा। तो मैं पलट के देखा, मैं अपनी नंद निदा हसन के साथ थी। तो मैं पलट के देखा तो उसमें कहा क्यों ऐसा किया, तो उन लोगों ने गाली गलौज देने लगे। और जिन लोगों ने आपका आपका आरोप है, जिन लोगों ने आपको छेड़छाड़ की, उनको क्या पहले से आप जानती थी? जी मैं जानती थी। तो उनका नाम है वो अनीस कुरैशी और सानू महबूब आलम, ये तीन थे बैठे हुए। आखिर क्या करा था उन लोगों ने आपको छेड़छाड़ की? क्या इनसे कोई पुरानी रंजिश भी है आपकी? जी पुरानी रंजिश ये है कि वो गाय काटते थे, तो उसके लिए थोड़ा कहा गया कि यहाँ पे गाय मत काटिए, तो उन्होंने रंजिश मान ली। बल्कि उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, उनके ऊपर इस चीज़ का मुकदमा जैसा भी कि इनका कहना है, इनके क्षेत्र के लोग हैं और दबंग लोग हैं, जिस कारण इन्होंने या वहाँ पे इन्होंने उनके काम में विरोध किया और उनको गाय काटते हुए रंगे हाथ देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिस पर इनसे दुश्मनी मानने लगे और इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए उन्होंने कार्रवाई भी कराई है। मैं जान लेता हूँ इनका क्या मुकदमा चल रहा है, उनसे क्या प्रकरण है। आपका कोई मुकदमा भी चल रहा है उन लोगों से? जी उनका मुकदमा चल रहा है। जब विरोध किया तो उन्होंने गोली तक की चलाई मेरे शौहर के ऊपर, तो उनके ऊपर 307 और इसका भी गौकसी का भी लगा हुआ है, बरामद हुआ, फोटो है, सब कुछ है उनके खिलाफ, प्रूफ सारे हैं। ये उन्होंने हमारे साथ बहुत छेड़छाड़ किया, कपड़े फाड़ दिए, नकाब फट गया, ये सब देखिए, सब नकाब फट गया है ये, और पूरा ये देखिए, सबूत जिस भी है। तरह महिला अवगत करा रही हैं, इनके नकाब को खींचा गया है और वो फट गया। दिखाइए मैडम, कहाँ पे आपका नकाब ये फटा है? नकाब फटा है, ये दोनों देखिए तरफ से, कैमरामैन साहब, दिखाइए। ये भी अंदर के फट चुके हैं। ये दिखाइए जरा सामने हमारे कैमरे को, और देखिए इनका नकाब खींचा गया ये है भी अंदर के और फट नकाब भी चुके फट हैं। गया है और इनके नाखून भी लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, इससे प्रतीत होता है इन लोगों ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और कोई वारदात करने के इरादे से इनका पीछा किया। और मैं जानना चाहूँगा कि ये आज यहाँ पे आज आई हैं कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर साहब के साथ मिलने आप आई हैं, उनको क्या अवगत कराया आपने? उन्होंने कहा कि डीसीपी के यहाँ जाइए, वहाँ भी मैं गई। आपने अपना प्रकरण अवगत कराया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो ये कहा कि वहाँ जाके वो जो शीशा मोह में डीसीपी हैं, तो उनके पास जो है कागज चला जाएगा, आपकी वो बात रखी जाएगी। तो उनके पास मैं पहले भी गई, उनके पास गई तो उन्होंने कहा थाने आपका जाइए आप। कहना है कि यहाँ के कमिश्नर साहब ने आपको भेजा है एसीपी शीशम के पास, क्योंकि संबंधित थाना बदरिया का मामला है, इसलिए आपको वहां भेजा है। तो एसीपी महोदया ने आपसे क्या कहा? उन्होंने, वो तो मिले नहीं, वहाँ की वो थी, वहाँ पे बैठे थी, तो कहें श्वेता कुमारी जो है वहाँ की, तो वहाँ पे कागज आपका पहुँच जाएगा, आज से कल तक ही कागज आपका पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे आपकी जांच होगी। तो क्या जांच हुई? अभी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, अभी तो परेशान, अभी वहाँ से आई फिर यहाँ आई मैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, हर थाने में महिला डेस्क लगी है और महिलाओं को न्याय मिल रहा है। जिस तरह महिला अवगत करा रही है, जिस तरह से इनके साथ वारदात हो रही है, मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये थाने गई थी? क्या थाने में जो महिला डेस्क लगी है, ये वहां पर गई थी? क्या महिला डेस्क यही है? जी मैं गई थी तो वहाँ पे मेरा कागज़ फेंक दिया गया। जब मैंने कहा कि मैं जो है, वही भी मैडम मिली थी, तो उन्होंने कहा जाइए, श्वेता कुमारी मैडम मिली थी, वहाँ कहा कि आप जाइए बजरिया थाना, आप दीजिए जाके, फिर मेरे ऑफिस आइए। तो जब मैंने ये बताया, जब जाके कागज़ उन्होंने पकड़ा, नहीं तो फेंक दिया था, और उल्टा सीधा मुझे कहने लगे थे। देखिए, जिस तरह से ये अवगत करा रही हैं, जो गतिविधियां हैं थाने की, जो महिला डेस्क की, वहाँ की किस तरह से ये अवगत करा रही हैं, इनकी एप्लीकेशन को भी फेंक दिया गया और इनको कोई न्याय नहीं मिला थाने से। अब मैं देख रहा हूँ साथ में एक साहब और मौजूद हैं, मैं इनसे ही जान लेता हूँ कि हाँ, आप क्या बताना चाह रही हैं? ये हम बताना चाह रहे हैं, उनका मतलब पुराना ये सब चल रहा है, उन्होंने बहुत बड़ा गिरोह है इनका, जो उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, जो लड़कियों को अपने में फंसाती हैं, फंसा के फिर बेचने का। अनीस और महबूब आलम, सानू, इन लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें महिलाएं जिस भी। तरह ये अवगत करा रही है, वो एक रैकेट है, एक ग्रुप है, उनके गौकसी के साथ भी और भी धंधे हैं। जिस तरह ये बता रही है
कि लड़कियों का व्यापार भी होता है और किस तरह होता है, अब ये बताएंगी। बताइए क्या किस तरह से व्यापार करते हैं लड़कियों का, आप बता रही हैं। कुछ महिलाएं हैं उनको फुला फुसला के लेके जाती हैं और जो है उनके हवाले कर देती है। अनीस, महबूब आलम और सानू है, कुछ और अन्य लोग भी हैं, उसमें ग्रुप पूरा है। तो ये जो है बाहर भेजते हैं, कुछ तो अपना काम करते हैं फिर बाद में बाहर भेज देते हैं उन लोग को। जिस तरह ये अवगत करा रही हैं कि जो आरोप ये लगा रही हैं, उनके गतिविधियां बता रही हैं, किस तरह उनका वर्क है, क्या करते हैं वो लोग, किस तरह अपराध करते हैं, उसका भी उन्होंने खुलासा किया है। अब मैं देख रहा हूँ साथ में एक साहब और है, मैं उनसे ही बात करूंगा, उनसे ही जानकारी लूंगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकील नाम है। अकील जी, आज यहाँ पे आप आए हैं ये महिला के साथ, ये आपकी कौन है? ये हमारी पत्नी है। ये आपकी पत्नी है। इनके साथ जो वारदात हुई उसमें आपने क्या कार्रवाई की, किस तरह संज्ञान लिया, आगे क्या फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं? मुझे जब ज्ञात हुआ इसका, तो मैं जो है इनके साथ एप्लीकेशन के लिए फिर था यहाँ आया देने के लिए। तो सैटरडे को आया था, तो सैटरडे को शायद सर थे नहीं, तो ऐसे ही वहाँ सर बरवली यहाँ से ले ली गई थी और उसके बाद कहा स्वरूप नगर चले जाइएगा। वहाँ फिर मैं अभी इनको लेके गया था स्वरूप नगर, तो वहाँ फिर उन्होंने देखा तो मैडम ने वहाँ मिली, सर तो मिले नहीं, कहा 2-3 घंटे बाद आएंगे। तो इसलिए मैंने सर मैडम से मिला, तो मैडम ने बोला है कि वो एसीपी श्वेता कुमारी जो आपकी शीशमऊ की हैं, उनको ये डाक द्वारा भेजा जाएगा। तो कागज़ जो है उन्होंने रख लिया, अभी डाकिया कहने लगे आया नहीं है, और जैसे ही आ जाएगा 1-2 दिन तक में पहुंच जाएगा। जब तक हम लोग चक्कर लगा रहे हैं धूप में, माई मिसेज दौड़ रही हैं। अब ये बताइए सड़कों पे क्या हम निकलना बंद कर दें? अपनी घरवालियों को, अपनी बीवियों को, बच्चियों को सड़कों पे छोड़ना, ऐसे बाहर निकालना बंद कर दें? घर के अंदर से बाहर निकलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कोई काम पड़ेगा तो क्या योगी महाराज जी। कहना है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और उनको किसी तरह का भय नहीं है, वो रात में भी आ जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके सारे दावे खोखले हो गए हैं। और मैं जानना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगे? मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ अपनी पत्नी के साथ जाऊँगा और जब वहीं अपनी बात कहूँगा जाके, क्योंकि उन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए हैं कि सरकार जो है ये कर रही है महिलाओं के लिए, वो कर रही है महिलाओं के लिए, ये महिला डिस्क बनी है, महिला वो बना है, महिला थाना बना है, तमाम महिलाओं के लिए सुरक्षा के कानून बनाए हैं। लेकिन वहाँ सड़कों पे सरेरा दुपट्टा पकड़ खींचा जा रहा है, किसी महिला के सीने पे हाथ मारा जा रहा है। यहाँ तो मेरी पत्नी के साथ हो गया और उसके बावजूद वहाँ पुलिस भगा रही है, धक्के मार रही है महिला को। एक तरफ महिला डिस में सुनवाई की बात होती है तो वहाँ पे महिला डिस वाले जो महिलाएं बैठी वो फेंक देते हैं एप्लीकेशन लेकर के। दूसरी तरफ जो है वहाँ जब एसीपी श्वेता कुमारी का नाम बताया जाता है कि ये मैडम ने भेजा है कागज, तो वो कागज उठा लिया जाता है। क्या आम लोगों के साथ ऐसा ही होता है? ये मैं योगी जी से यही गुहार लगाने के लिए लखनऊ जाऊँगा। अगर मेरी कार्रवाई यहाँ नहीं हुई तो FIR नहीं लिखी जा रही है हम लोगों के लिए, हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं, हमें हरेसमेंट हम लोगों का किया जा रहा है। उन सबका देह व्यापार का धंधा है। अनीस कुरैशी गौकसी करता है, उसका भाई गौकसी करता है, खुल्लम खुल्ला मांस करता है, खुल्लम खुल्ला वहाँ पे धंधे हो रहे हैं। पूरे इलाके में चरस अफीम गांजे का धंधा होता है इन लोगों का। इनके सब सट्टे के 2 नंबर के कारोबार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को फर्जी पुलिस अरेस्टमेंट कर रही है, हमें परेशान कर रही है। हम लोगों पर ऐसे कहीं भी कोई भी मामला किसी थानों में कहीं ना कहीं दर्ज नहीं है। इसी अनीस के ऊपर जब से हमने मुकदमा लिखवाया था 307 का और गौकसी का, और 1 क्विंटल 80 किलो करीब लगभग मांस बरामद हुआ था, उसका दबाव बनाने के लिए हमारा और मुकदमा चल रहा है, गवाही हो रही है, हमारे गवाही में रुकावट डाली जाती है, हमारा हरेसमेंट किया जाता है। एक बार कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट परिसर में भी हमें मारा गया वकीलों द्वारा और इसके खुद अनीस के गुर्गों के द्वारा मारा गया। मैं कोतवाली भी गया, उसकी भी वीडियो मेरे पास है, बनी थी। इसके बावजूद मेरा मुकदमा वहाँ भी नहीं लिखा गया। मैं दौड़ रहा हूँ, परेशान हूँ, मैं करूँ क्या? सोचता हूँ कि कभी कभी मन करता है यहीं आके क्या अपने आप को आत्मदाह कर लूँ क्या? मैं योगी जी से मैं यही आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी सुनवाई करें और हमारे परिवार की सुरक्षा। जिस तरह पीड़ित ने अवगत कराया, वस्तु मैंने रूबरू कराया किस तरह पीड़ित परेशान है और उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ये यहाँ के सारे अनाधिकारियों से मिले और यहाँ के अधिकारियों ने संज्ञान तो लिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज भी पीड़ित आए हुए हैं कमिश्नर ऑफिस में फरियाद लेकर। अब देखना होगा इनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं इनकी बात को आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को भी अवगत कराऊंगा, क्या कि वो संज्ञान ले और इनको इंसाफ दे। आप अगली अपडेट में किसी ने पड़कर से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एनटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ।
मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।